ऑस्टिन थ्योरी ने क्या कह के रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर को टारगेट करा। समर स्लैम को लेके कौन कौन से दो बड़े मैच सामने आ चुके हैं। डॉल्फ जिगलर ने क्या करा ऑस्टिन थ्योरी के साथ और क्या क्या दिखा आज के रॉ के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी को बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए बैठे हैं और आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, तभी आप तक वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। अब शो की शुरुआत में ही WWE ने सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल के बीच समर स्लैम को लेके एक बड़ा मैच अनाउंस कर दिया। अब इसके बाद बेकी लिंच की एंट्री होती है, वो आके सभी का वेलकम करती हैं। बेकी लिंच ने रेसलमेनिया के बाद अपनी जर्नी को कंपेयर करा और कहती हैं कि वो बिग टाइम बैक एक्सप्रेस हैं। वो कहती हैं कि जब बिग टाइम बैक एक्सप्रेस बेकाबू होती है तो उसे रोका नहीं जा सकता है, और ये हाल ही में आस्का को पता चल चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने मनी इन द बैंक में क्वालिफाई करने के लिए 5 वुमेन्स को हराया था। बेकी लिंच कहती हैं कि वो रॉ वुमेन्स चैंपियन बन जाएंगी। बेकी लिंच कहती हैं कि बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला के बीच मैच में जो विनर होगा वो उसे समर स्लैम में फेस करेंगी टाइटल के लिए, और मैं रॉ वुमेन्स चैंपियन बन जाऊंगी। तभी बियांका ब्लेयर आके उनको इंटरप्ट करती हैं। बियांका ब्लेयर कहती हैं कि बेकी लिंच ने लास्ट वीक जो करा उसे बेईमानी कहते हैं और मुझको मैच में हाथ धोना पड़ा। बियांका ब्लेयर कहती हैं कि ये मेरी कमबैक स्टोरी है। बियांका कहती हैं कि लास्ट ईयर समर स्लैम में बेकी लिंच के खिलाफ 26 सेकंड में टाइटल हारना सबसे लोएस्ट पॉइंट था। तब से मैं इससे छुटकारा पाने का काम कर रही हूँ। पूरे 1 साल बाद मैंने वो हासिल करा जो मुझे करना था। बियांका कहती हैं कि आज की रात में कार्मेला को हरा के बेकी लिंच को लात मार के सीधे आयरलैंड भेजूंगी। तभी कार्मेला की यहाँ एंट्री होती है। कार्मेला कहती हैं कि बियांका ब्लेयर शायद मेरी अनदेखी करके बहुत बड़ी गलती कर रही है। कार्मेला ने बियांका ब्लेयर का मजाक बनाया और कहा कि अगर इस मैच में बियांका ब्लेयर काउंट आउट से भी हारती है तो भी वो अपना टाइटल हार जाएंगी। तभी बेकी लिंच पीछे से बियांका ब्लेयर पर अटैक कर देती हैं और अब बियांका ब्लेयर दोनों वुमेन्स को हैंडल कर रही होती हैं, और तभी बेकी लिंच मैन हैंडल स्लैम लगा के वहां से निकल जाती हैं और कमेंट्रेटर मैच शुरू करने के लिए चिल्लाते हैं। अब हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला के बीच मैच दिखा। ये टाइटल मैच था। बेकी लिंच कमेंट्री टेबल पर बैठी दिखाई दी। अब बियांका ब्लेयर पहले से मार खाई हुई पड़ी थी तो कार्मेला ने इसका फायदा लेना चाहा, बट बियांका ब्लेयर ने अच्छा फाइट बैक करा और कार्मेला को अच्छी टक्कर दी। कार्मेला जीत के काफी करीब भी आई, लेकिन बियांका ब्लेयर ने केओडी लगा के मैच जीत लिया। मैच के बाद बेकी लिंच टाइटल लेकर रिंग में आई और उसे बियांका ब्लेयर के पैरों में फेंक के चली गई। अब बैक स्टेज सेगमेंट में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने जेफ जेरेट के स्पेशल गेस्ट रेफरी बनने के बारे में बात की। तभी वहाँ एमवीपी और ओमास आ जाते हैं। एमवीपी कहते हैं कि वो एडम पियर्स के पास जाकर एंजेलो डॉकिंस और ओमास के बीच मैच को तय करेंगे। अब हमें केविन ओवंस दिखाई दिए, वो भी केओ शो लेके, जहां रिडल उनके गेस्ट होने वाले हैं। केविन ओवंस बताते हैं कि केओ शो वापस आ चुका है और फिर वो रिडल का वेलकम करते हैं। रिडल आते हैं, केविन ओवंस को ब्रो कहते हैं और उनसे माउंटेन ड्यू के लिए कहते हैं। केविन ओवंस रिडल को बैठने के लिए कहते हैं और आने के लिए धन्यवाद कहते हैं। केविन ओवंस कहते हैं, मैंने खुद को ये सोचकर पागल कर लिया कि अलायस और एजिकल एक ही इंसान है, इसलिए इनर पीस के लिए कुछ टाइम में ऑफ के लिए चला गया था। केविन ओवंस कहते हैं कि जब मैं दूर था तो मुझे रिडल में कुछ ऐसा दिखा जिसने मुझे इंप्रेस करा। केविन ओवंस कहते हैं, मैं रिडल की तरह बनना चाहता हूं। अब मुझे अलायस और एजिकल की परवाह नहीं है, उम्मीद है कि ये बुरी तरह फेल हो जाएंगे। केविन ओवंस कहते हैं कि मैंने रिडल को समर स्लैम में होने वाले सेथ रॉलिंस के खिलाफ मैच पे चर्चा करने को बुलाया है। केविन ओवंस कहते हैं, सेथ रॉलिंस ने मुझे महीने पहले धोखा दिया था। मैंने और रिडल दोनों ने अपने सबसे अच्छे दोस्त खो दिए हैं। केविन ओवंस कहते हैं कि आरके ब्रो महान थे, बट केओ ब्रो बहुत जबरदस्त होगा। रिडल कहते हैं कि केविन ओवंस जानता है कि वो सबसे बड़ा झूठा है। केविन ओवंस कहते हैं कि रिडल ने रैंडी ऑर्टन पर भरोसा करा, जो कि बिजनेस में सबसे बड़ा सांप है। रिडल बार बार रैंडी ऑर्टन पर हो रहे कमेंट को लेकर के थोड़ा परेशान दिखाई दिए। तभी सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है, लेकिन कोई आता नहीं है। केविन ओवंस रिडल से कहते हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। थोड़ी देर बाद सेथ रॉलिंस पीछे से आकर रिडल पर अटैक कर देते हैं और रिडल को रिंग में कर्ब स्टॉम्प लगा के ढेर कर देते हैं। अब बैक स्टेज सेथ रॉलिंस से रिडल पर अटैक करने का रीज़न पूछा गया तो सेथ रॉलिंस ने बताया कि रिडल काफ़ी स्टूपिड है और इसी वजह से मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उससे बेहतर हूँ। इसी बीच इजिकल की वहाँ पे एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस और उनकी परिवार की बेइज्जती करते हैं। दोनों के बीच मैच की कहीं ना कहीं हिंट WWE दे देती है। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच मैच दिखा। डेमियन प्रीस्ट ने भीड़ को जजमेंट डे के लिए खड़े होने को कहा। वो कहते हैं कि लास्ट वीक डोमिनिक को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, फिर ये ऐश पर किए हुए अटैक की वीडियो बार बार देखते हैं। तभी रे मिस्टीरियो और डोमिनिक
एंटर हो जाते हैं। अब हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच एक मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। मैच में फिन बैलर और डोमिनिक का इंटरफेयर भी काफ़ी देखने को मिला। हालांकि एंड में मैच डेमियन प्रीस्ट ने जीत लिया। मैच के बाद डेमियन प्रीस्ट ने डोमिनिक को जजमेंट डे में जुड़ने के लिए कहा और अगर ऐसा नहीं करा तो वो रे मिस्टीरियो की बुरी हालत कर देंगे, ये धमकी डोमिनिक को दी। डोमिनिक जजमेंट डे में शामिल होने के लिए हाँ कर देते हैं, बट फिर भी फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट उन पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस एजिकल के बीच मैच देखने को मिला। दोनों के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला जिसने वाकई मजा बांध दिया। दोनों ने पूरा एफर्ट इस मैच में डाला, दोनों ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। एंड में सेथ रॉलिंस ने कर्ब स्टॉम्प लगा के मैच जीत लिया। अब हमें ओमास वर्सेस डॉकिंस के बीच मैच देखने को मिला। ओमास थोड़े भारी दिखाई दिए इस मैच में। फॉर्ड पूरे मैच में डिस्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई दिए ओमास को। डॉकिंस ने भी थोड़ा दमखम दिखाया ओमास के अगेंस्ट। वहीं एमवीपी ने डॉकिंस को हिट करना चाहा, रेफरी ने ये करते हुए देख लिया और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत डॉकिंस की हुई। इसके बाद ही एडम पियर्स आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एमवीपी को ये कहते सुना कि वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ ओमास के साथ टीम बनाना चाहते हैं और एडम पियर्स इनके बीच एक टैग टीम मैच अनाउंस कर देते हैं। और इसके ठीक बाद हमें ओमास एमवीपी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच मैच देखने को मिला। अब दोनों टीम के बीच मैच काफी अच्छा दिखाई दिया। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने काफी हाई फ्लाइंग मूव्स ओमास और एमवीपी के खिलाफ अप्लाई करे। मैच अच्छा देखने को मिला। फैंस को इस मैच में मजा आया होगा। वहीं रिंग साइड ऊसोस बैठे हुए थे और एंजेलो डॉकिंस ने एमवीपी को उन दोनों के ऊपर फेंक दिया, जिस वजह से ऊसोस काफी गुस्से में दिखाई दिए। अब मैच एंड फेस में आया तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत के काफी करीब थे, लेकिन ऊसोस ने अचानक से रिंग में घुस करके स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर अटैक कर दिया। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से स्ट्रीट प्रॉफिट जीत गए। मैच के बाद ओमास ने भी बेबी फेस सुपरस्टार यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। अब हमें ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री दिखाई दी। वो एजे स्टाइल के खिलाफ मैच के लिए बाहर आए थे। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं मेरे पास कुछ एड्रेस करने के लिए है। वो कहते हैं कि आने वाला पेपर व्यू समर स्लैम अब तक का सबसे बड़ा पेपर व्यू होगा। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि मैं यूएस चैंपियन बन जाऊंगा और फिर रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर पे कैश इन करूंगा। ऑस्टिन थ्योरी भीड़ को शटअप भी कहते हैं और कहते हैं कि मैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन भी बन जाऊंगा। थ्योरी कहते हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब वो ब्रॉक लेसनर के हाथों अल्फा अकेडमी में पड़ी मार की वीडियो दिखाते हैं। वो कहते हैं कि समर स्लैम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कैश इन करने के लिए। क्राउड वॉट्स के चैंट्स लगा रहा था। क्राउड और ऑस्टिन थ्योरी के बीच काफी फन देखने को मिला। थ्योरी कहते हैं कि हर कोई उससे जेलस है और लेटेस्ट जेलस वन डॉल्फ जिगलर है। थ्योरी डॉल्फ जिगलर को पैथेटिक बुलाते हैं। थ्योरी कहते हैं कि मैं क्या ब्लेम करूं क्योंकि मेरे लेवल पे कोई नहीं है। तभी एजे स्टाइल की एंट्री होती है। एजे स्टाइल कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी यहां वादे कर रहे हैं समर स्लैम में जो होता है वो सबसे पहले वो सब कुछ ले जाएगा जो उसके पास है। लॉकर रूम को ऑस्टिन थ्योरी से जलन नहीं है क्योंकि वो एक गीदड़ है। ऑस्टिन थ्योरी अब खुद की हाइप बनाते हैं और एजे स्टाइल से पूछते हैं कि तुम छोटी उम्र में क्या कर रहे थे। थ्योरी कहते हैं कि मुझे फिनोमिनल कहा जाना चाहिए। एजे स्टाइल रोकते हैं और कहते हैं कि रॉ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें समझा पाऊं कि मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं करता। मेरे बैकग्राउंड ने मुझे जो बनाया है जो कि मैं आज हूं। इसके बाद एजे स्टाइल ऑस्टिन थ्योरी को धक्का देते हैं, वो रिंग के बाहर हो जाते हैं। तभी यहाँ डॉल्फ जिगलर की एंट्री होती है। लंबे प्रोमो के बाद ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस एजे स्टाइल के बीच मैच देखने को मिला। दोनों के बीच अच्छा और जबरदस्त मैच देखने को मिला। डॉल्फ जिगलर लास्ट वीक की तरह रिंग साइड बैठे दिखाई दिए। अब मैच में एक टाइम थ्योरी रिंग के बाहर आए तो उन्होंने डॉल्फ जिगलर को धक्का भी दिया। डॉल्फ जिगलर ने सोचा होगा रुक जा सबर कर अभी बताता हूं। मैच आगे बढ़ा और एंड में रेफरी का ध्यान रिंग में पड़े हुए एजे स्टाइल पर था और ऑस्टिन थ्योरी रिंग के बाहर थे तो डॉल्फ जिगलर ने लगाई सुपर किक और काउंट आउट की वजह से ऑस्टिन थ्योरी की इस मैच में हार हो गई। और मैच के बाद रिंग में एजे स्टाइल ने थ्योरी को स्टाइल क्लैश लगा दिया। इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लेस, डाना ब्रूक, आस्का वर्सेस तमीना, निक्की एसएच डुओ ड्रॉप के बीच 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिला। अब कुछ खास इस मैच में नहीं दिखा। मैच चल ही रहा था तभी बीच में आके अकीरा टोजावा ने डाना ब्रूक को पिन करके 24x7 चैंपियनशिप जीत ली। अब ये टाइटल कहाँ है यार, ये तो हलवा है, सबको खाने को मिलेगा। इसके बाद अलेक्सा ब्लेस, निक्की एसएच, तमीना, डुओ ड्रॉप सब ने एक एक करके 24x7 चैंपियनशिप जीती। एंड में डाना ब्रूक ने फिर टाइटल जीता और बैक स्टेज चली गई। इतने ड्रामे के बाद भी वुमेन्स के बीच मैच कंटिन्यू हुआ। आस्का ने निक्की एसएच पे सबमिशन लगा के इस मैच में हरा दिया। बैक स्टेज डोमिनिक ने बताया कि वो कभी जजमेंट डे में शामिल नहीं होंगे। वहीं रे मिस्टीरियो ने बताया कि वो नेक्स्ट वीक WWE में 20 साल पूरे होने की खुशी अपने बेटे के साथ मनाएंगे और जजमेंट डे की बुरी हालत कर देंगे।
अब टाइम था मेन इवेंट का। द मिज ने लोगन पॉल का मिस टीवी में वेलकम करा और फिर रेसलमेनिया 38 का वीडियो पैकेज दिखाया। अब मिज ने ये वीडियो आधी अधूरी दिखाई और फिर लोगन पॉल ने इस वीडियो को पूरा दिखाया। मिज ने बताया कि वो लोगन पॉल को समझाना चाहते थे, लेकिन पॉल ने उन्हें समर स्लैम में चैलेंज की याद दिला दी। मिज ने खुद को बेहतर बताया और लोगन पॉल की WWE में सक्सेस के पीछे खुद को क्रेडिट दिया। मिज ने लोगन पॉल के चैलेंज को मना कर दिया और फिर लोगन पॉल ने बताया कि वो सभी चीजें कर चुके हैं, हालांकि अभी मुझे तुम्हारी बुरी हालत करनी है। फेमस यूट्यूबर ने बताया कि नेक्स्ट वीक वो अपना टॉक शो लेकर आने वाले हैं। पॉल ने द मिज का मजाक बनाया और फैंस ने भी उनका साथ दिया। अब यार मुझे WWE क्राउड या यूं कहूं फैंस का समझ नहीं आता है, तुरंत पलटी मार जाते हैं। रेसलमेनिया 38 में या उससे पहले लोगन पॉल को फैंस सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो बेबी फेस बन के मिज के खिलाफ दिखाई दिए तो लोगन पॉल को क्राउड ने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा। एट द एंड मिज ने लोगन पॉल के चैलेंज को मान लिया। अब मिज ने लोगन पॉल पर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन लोगन ने मिज को रिंग के बाहर कर दिया। पीछे से टोमासो सिएम्पा ने आकर लोगन पॉल पर अटैक कर दिया। एंड में लोगन पॉल बच करके निकल जाते हैं। बाद में मिज ने बताया कि वो सबसे बेहतर हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ दिखा आज के रॉ के एपिसोड में। समर स्लैम को लेकर 2 बड़े मैच सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप और दूसरा सैथ रॉलिंस वर्सेस रिडल के बीच है। बॉबी लैशले आज के एपिसोड में नहीं दिखे। वहीं ऑस्टिन थ्योरी की बात करें तो WWE उन्हें जबरदस्त पुश दे रही है। अच्छा खासा प्रोमो टाइम उनको आज दिया गया और WWE कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रही है कि पूरा रोस्टर ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ है या उनसे जेलस है। अब जिनके बीच समर स्लैम में मैच बुक है, उनके बीच WWE के पास कुछ दिखाने को नहीं बचा है और समर स्लैम में अब टाइम है तो WWE किसी को किसी के साथ भी इन्वॉल्व दिखा रही है। और रीज़न ये है कि समर स्लैम में ज़्यादातर मैचेस रिपीटेड ही हैं, इसलिए कुछ फ्रेश नहीं है WWE के पास दिखाने को। आज रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को लेके कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हाँ, ऑस्टिन थ्योरी ने ज़रूर इन दोनों को टारगेट करा। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।